हादसे पे हैरानी पहले होती थी, अब नहीं होती। खबर पहाड़ों की आज के शुमारे में बात सड़क हादसात की। नाजरीन, खिताए चिनाब में आए दिन सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ दिसंबर महीने की बात करें तो इसमें ज़िला डोडा और ज़िला किश्तवाड़ में 20 से 25 छोटे बड़े सड़क हादसे पेश आए हैं और इनमें तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और कई ज़ख्मी हो गए हैं। आखिर इन सड़क हादसे के पीछे की वजह क्या है, यही मालूम करने के लिए आज हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। उनमें सहाफ़त से जुड़े लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट्स भी हमारे साथ मौजूद है, सरपंच भी और सोशल वर्कर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ताहिर नदीम खान साहब के पास आना चाहूँगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आए दिन खिताए चिनाब में सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। एक तरफ से कहा जाए कि सड़कों पे अब दहशत आ रही है, तो क्या लगता है क्या वजह है, ये एक्सीडेंट्स क्यों इतने तेज़ी से हो रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, एक्सीडेंट्स तो हर जगह पे होते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी जो है खिताई चिनाब में कदरे ज़्यादा है, कदरे के ज़्यादा कई टाइम ज़्यादा है। वो लोकेट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी वजह हमें दिखती है वो जो बात तो एक तो है नेग्लिजेंट ड्राइविंग। इसमें कोई शक नहीं है कि नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, क्योंकि जितने भी हादसा हुए हैं उसमें नेग्लिजेंट ड्राइविंग सामने खुले तौर पर दिखती है। कहीं पर भी ऐसा नहीं कह सकते कि रोड इतना ज़्यादा ख़राब था कि जिससे एक्सीडेंट हुआ और जिससे सैकड़ों जानें जो है हर साल उनका ज़िया हो जाता है। वैसा अगर कहें कि सिर्फ़ और सिर्फ उसको हम मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं कि सड़कें इतनी ख़तरनाक हैं कि वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, ऐसी सड़कें बहुत सारी स्टेट्स में, जितनी भी पहाड़ी स्टेट्स हैं पूरी वर्ल्ड में कम बेश वहाँ पे ऐसी ही सड़कें पाई जाती हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उसमें एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, जो सबसे बताऊँगी, जो आपने कहा दिसंबर के महीने में ही बड़े दिलदोज़ यहाँ पे वाक़यात हुए और इतने दिलदोज़ हुए क्योंकि हमारे यहाँ चिनाब गुजरता है और बदकिस्मती कहें कि हमारी जितनी जो नेशनल हाईवे है वो चिनाब के साथ साथ सटी हुई है। मैं सबसे पहली जो चीज़ दिखती है जिससे इमीडिएटली जानों का ज़िया रोका जाए वो है क्रैश बैरियर्स। मुझे नहीं समझ आती कौन सी रॉकेट साइंस इसमें लगेगी, क्रैश बैरियर्स क्यों कर नहीं लगाती गवर्नमेंट, जब एक तरफ वाइडनिंग कर रही है। मैं थोड़ा बताता चलूँ, हमारे साथ PRI वो भी इस बात पर रोशनी डालेंगे। लेकिन अगर जो आप डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे NH24 जिसका नाम 244 जिसको नाम दिया है आपने, उस पर पहले से वो डबल रोड थी, अच्छी रोड थी, इसमें 2 गाड़ियाँ आराम से क्रॉस हो, उसको वाइडनिंग करके ना तो उसको डबल लेन बनाया जा रहा है, सिर्फ 6-6 फीट खोला किया जा रहा है। अगर उसकी जगह जो पहले थे, अगर लोगों की जानों का बचाने थी तो क्रैश बैरियर्स लगाइए ना। क्रैश बैरियर होते हैं, मैं तो 100% आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, ये हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, 101% एश्योरेंस दे रहा हूँ कि जो 3 एक्सीडेंट हुए, तीनों जो एक्सीडेंट में एक भी जान का ज़िया नहीं होता, एक भी मौत वाक़या नहीं हुई होती। चोटें आ सकती थी लेकिन ये जो है गाड़ी सीधा जाके चिनाब में ना गिरती, ऐसी चीज़ें नहीं होती। सबसे पहले ये, उसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो कुछ PRI मेंबर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ साजिद मीर साहब हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा कि कहाँ पे कोताही बरती जा रही है और जो क्रैश बैरियर्स की बात की जा रही है कि क्रैश बैरियर्स कहीं नहीं है, तो उसके अलावा आप क्या मानते हो कि क्या वजूहत रहती है और कौन सी इमीडिएट स्टेप जो है एडमिनिस्ट्रेशन को लेने चाहिए? जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पे मुराद मेरा ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा डिपार्टमेंट है स्टेट के अंदर, उनके एंड पे, या हमारी रोड जो चिनाब के अंदर अगर भद्रवा की अगर ग्रेफ के अंडर है या कोई दूसरी एजेंसी इस पे काम कर रही है, तो क्यों नहीं ये लोग एहतियाती तदाबीर पहले ही लेते। आप अगर नज़र दौड़ाएंगे शेरी बाज़ार से तो आप जाई तक चले जाएं, आप सूरत बाग के ऊपर का एरिया देखें, अगर भी आज भी आप सर्वे करेंगे, हमारी सैकड़ों जानें जो है इस सड़क हादसे में गई हैं। तो क्या वजह है कि क्रैश बैरियर जैसी चीज़ जो कि एक मैंडेटरी स्टेप है, जो सबसे पहला प्रोरोगेटिव डिपार्टमेंट का होना चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट का, बेट R&B है, ग्रेफ है, या कोई लोकल कोई दूसरी प्राइवेट एजेंसी इसको बना रही है जिनको काम है, तो क्या वजह है कि वो लोग जो है इसमें पहले से ही प्रीएम्प्ट क्यों नहीं करते कि ये हो सकता है। फिर हमारा विंटर जोन है, हम तो वैसे ही चिनाब रीजन है जहाँ पर वैसे ही बहुत, अगर गाड़ी हल्की से भी आप आउट ऑफ साइट हो गए, थोड़ी सी भी कहीं चूक हो गई, तो फिर आपका बहुत मुश्किल है, जान छोड़ के आपको कुछ भी मिलना जो है नामुमकिन है, जिसकी मिसाल हमने ठाठरी में देखी कि लाशें तक दस्तयाब नहीं हुई। तो जब विंटर सीज़न आता है, आपको कोहरा लगा होता है, अगर आप आज भी चलेंगे यहाँ से डोडा तक, कम से कम 15 से 20 ऐसी लोकेशन है जहाँ बिल्कुल कोहरा लगा होता है। एक आदमी बिल्कुल धूप से निकलता है, जब उस कोहरे की उसमें चला जाता है तो वहाँ उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सारे ड्राइवर्स तो यूज़ टू नहीं होते हैं, कोई कभी कोई
बाहर से भी आता, टूरिस्ट भी आता, हमारे एम्प्लॉय जो दौड़ा जाते हैं, तो कौन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन इनका जो है पुरसान हाल होगा। तो मुझे लगता है कि जो डिपार्टमेंट के एंड पे है वो चीज़ें होनी चाहिए। और जैसे इन्होंने खान साहब ने वजह फरमाया कि अगर क्रैश बैरियर्स होते, ये जो हादसात हुए हैं, मेरे ख्याल में अगर जब क्रैश बैरियर इंस्टॉल होता है कहीं पर, अगर ये छोटी गाड़ियाँ हमारी अगर 100 की स्पीड से भी उससे क्रैश कर जाएंगी, तब भी गाड़ियाँ जो है हमारी जो है वो नहीं बाहर जा सकती, वो उसको जाने नहीं देता है। क्या वजह है क्रैश बैरियर्स नहीं लगे हैं? आप सूरबाग के ऊपर देखें, क्रैश बैरियर्स नहीं है। हल्की सी भी बाइकर्स का एक्सीडेंट हुआ, छोटी छोटी चीज़ें हैं जहां पर हमें पता है कि हम रोक सकते हैं। दाउ इट इज़ ए नेचुरल कैलामिटी, हम जानते हैं ये जो होना है वो होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर से वही एहतियाती तदाबीर की आती, हमें तो अपने फ़राइज़ निभाने हैं, डिपार्टमेंट को तो अपने फ़राइज़ निभाने हैं। अगर वो इतनी वर्कशॉप्स करते हैं, रोज़ चालान पे चालान होता है, भाई एक दिन जो है आप छोड़ दें, एक अल्टरनेट डेज़ में किसी दिन इतने आप अथॉरिटी हैं आप ट्रांसपोर्ट की, आप इश्यूज़ करते हैं लाइसेंस, आप प्राइवेट व्हीकल ओनर्स को भी ये जो है ट्रांसपोर्टर्स को भी बुलाइए, आप चाय पीजिए, उनके साथ समझाइए, एक अवेयरनेस कैंप कीजिए, लोगों को समझ आएगा। एक बात मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँ, मैं तो ये हाई टाइम है जब भी किसी रोड की कंस्ट्रक्शन होती है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डाला जाए, जितनी भी रोड्स बन रही हैं, कि उसमें क्रैश बैरियर्स होने चाहिए। वो पहले से जब कंस्ट्रक्ट रोड होती है क्रैश बैरियर पहले लग जाने चाहिए, वो उसमें इंक्लूड हो। ये नहीं कि एक्सीडेंट हो उसके बाद आप क्रैश बैरियर के बारे में सोचिए, वो नहीं। मुझे लगता है कि अब हाई टाइम है, एक तो जो एग्जिस्टिंग रोड है वहाँ क्रैश बैरियर लगा दी जाए, और जो नई बनेंगी उसमें कंपलसरी कर दिया जाए कि वो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब सबमिट होती है उसमें इंक्लूडिंग हो क्रैश बैरियर। तो कुछ मकामी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल वर्कर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किस पे फिक्स की जाए। तो उसके अलावा खुद हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब सड़क हादसात के लिए, हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं खुद, और हमें क्या करना चाहिए। अभी अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी, मेरा मतलब है जैसे स्पीड मॉनिटरिंग डिवाइसेस इंस्टॉल किए जाते हैं। देखिए बहुत सारी स्टेट्स ने शुरू किया है, चंडीगढ़ में तो बिल्कुल आपको हर एक नाके पे, हर एक नुक्कड़ पे, हर एक गली पे आपको ऐसे डिवाइसेस मिलेंगे। वो खासकर ऐसे ड्राइवर्स हैं जो अभी बहुत यंग एज में, अभी टीन एज में गाड़ी चलाते हैं, कभी ओवर स्पीडिंग की वजह से। अभी हमने देखा कि हमने चार कीमती जवाने, जो हमारे 4 कीमती नौजवान थे, उनको अभी एक ठाठरी के हादसे में हमने गंवा दिया। तो कुछ अगर ऐसा हो, ऐसे कुछ डिवाइसेस हो, ऑनलाइन कैमराज हो, और उन कैमराज को मॉनिटर करने के लिए 24 घंटे एक टीम बैठी हो जो पूरी उसको मॉनिटर करती रहे कि कौन सी गाड़ी किस वक्त कहाँ से गुजरी और वो किस स्पीड में जा रही थी और कैसे किस नॉर्म्स पे वो गाड़ी चला रही थी। शुक्रिया। एडवोकेट माजिद मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन से कानून हैं जो चाहे वो सड़क बनाने के लिए हो, कौन कौन सी जो कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसके बाद जो जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है, और ये अवेयरनेस जो है कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस जो भी हो रही है उसके ऊपर काम हो रहा है। हमारी मोटर व्हीकल एक्ट के कानून है और हमारे जो इंडियन पेनल कोड है उसकी सेक्शन 279 है, जिसमें जो भी रैश ड्राइविंग करेगा, निगलेंटी ड्राइविंग करेगा, उसको इसमें इम्प्रिजमेंट भी है और साथ में फ़ाइन का प्रोविज़न भी है इस सेक्शन के तहत। इतनी डेथ्स मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स में नहीं हुई हैं जितनी रोड एक्सीडेंट्स में यहाँ पे हुई हमारे इस अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। और कोई पैरालाइज हो गया, कोई हैंडीकैप्ड हो रहा है, कोई विडो हो रही है, कोई अर्फन हो रहा है, और हर 5-10 मीटर के एक फासले पर अगर आप जाएंगे तो आपको एक मेमोरी, हर एक घर में एक मेमोरी मिलेगी, किसी ना किसी तरीके से वो इस रोड एक्सीडेंट का वहाँ पे आपको वो शिकार हुए हैं। और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, जिस तरीके से हमारे बाकी साथियों ने कहा, और है जिस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन पेनल कोड में स्ट्रांग प्रोविजंस हैं, सज़ा है इसमें रैश ड्राइविंग की, एक्सीडेंट करने की, किसी को इंजर्ड करने की। मोटर व्हीकल एक्ट में सीज करने का प्रोविजन है, हैवी फाइन है, और साथ में अब तो ये हो चुका है कि अगर विदाउट कोई ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल चलाता है तो उसको 5,000 रुपये का फाइन है, और अगर माइनर चलाता है और माइनर एक्सीडेंट भी करता है तो उसके पेरेंट्स को, जो उसके गार्डियंस हैं, उनको इसमें पनिशमेंट का प्रोविजन है। लेकिन और ज़्यादा सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। जैसा कि इन सब से बात करके हमें लगा कि क्रैश बैरियर्स इस पूरे हाईवे पे होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, रोड जो है वो जमना शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन।
खबर पढ़ाने लिए अस पुज्जे अज मंडी तहसील ने चिखड़ी ग्रां और चिखड़ी ग्रां अज देश की आज़ादी ने 70 साल बाद भी जो इस सड़क तो महरूम है और इस सड़क की कटाई तो हुई नहीं लेकिन ये सड़क जी अज तक नहीं बनी सकी जिसने कारण इतने लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पै रहा है जिसने कारण इतने कोई अगर कोई बीमार हो जाना तो उसकी इतों जो मंजे पर चुकी खड़ना पैना और नाल ही जो इतने लोग उन्होंने जो कोई समान आना लोग बच्चे स्कूल जाने वो सारे पैदल जाना पैना और अज भी जो ये लोग जो पैदल चलने वास्ते मजबूर हैं और लोगों ने क्या आखना है और लोगों ने क्या सरकार को मांग है उस बारे गल कर इतने कोई लोकल लोग गल कर उन्होंने क्या कहना है तुम ना मेरा नाम खुदा बख्श है जी। खुदा बख्श किस तरह की परेशानी होगी 70 साल हो गए अज तक उसे सड़क 70 साल तो लगेगा इस वक्त तक इस चिखड़ी बंद के गांव का कोई भी इंसान नहीं है कि जिसने किसी गवर्नमेंट ने इसकी तवज्जो नहीं ली 2007 में साड़ी रोड जी है ये चालू हुई लेकिन इस वक्त तक ये बिला महमूद पई है किसी भी इंसान ने किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी मतलब महकमे ने इसकी तवज्जो नहीं ली और रोड उखाड़ दी हमारे बूटे उखाड़ दिए सब नुकसान कर दिया लेकिन रोड नहीं बनी इस वक्त तक। किस तरह की परेशानी होनी कोई बीमार हो हर एक किस परेशानी जनाब सारे कई बच्चियां जड़ी हैं इथों मतलब अस्पताल तक ले जाने तक रास्ते में उनकी मौत हो गई और कई बच्चे भी ऐसे रास्ते में हमारे मौत हो गए। जब तक हमें 10-12 आदमी न चाहिए तब तक हमारी बच्ची अस्पताल तक नहीं पहुंच सकती। आदमी इकट्ठी करते करते बच्ची की मौत हो जाती है। कोई और लोगों ने गल करता उन्होंने क्या तुसा ना के गुलाम कादर गुलाम कादर तुम पूरी उम्र देखी इस इलाके कितनी परेशानी है सड़क ना होने का बड़ी परेशानी है जी सड़क जी 2014 थी लेके 7 थी लेके इस तक फेर दी नहीं है जमीन तो इसके बारे में कुछ नहीं किया ना इतना लुक पाई ना बजरी पई ना कुछ बस मुसीबत हर वक्त नहीं है बर्फ पैनी है बहुत आम जान भी बड़ा फर्क पैना है तो बड़ी मुसीबत में बायस है कोई नहीं देखना इधर कोई मुआवजा सड़क जमीन खेड़ लेती हैं तो मुआवजा कोई नहीं और ना इधर दोबारे रोड पाई कुछ रोड़ी कुछ भी नहीं किया किस तरह परेशानी होनी चाहिए हर चीज़ नहीं परेशानी है जमीन खेड़ छोड़ने के बाद भी कोई मुआवजा नहीं कोई गल नहीं कोई बात नहीं वोट पूछना ही नहीं कोई। तो नौजवान ने गल करना कि स्कूल जाने वाले बच्चे कितनी परेशानी होनी इस सड़क में सुना के जी मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। किस तरह की परेशानी होगी बच्चे स्कूल जाने कुड़ियां स्कूल जाने किस तरह परेशानी होनी सड़क नहीं है बहुत परेशानी होनी है सर सारा डिपो जड़ा है वो प्लेरा ए बीच है साढ़े बाला बंद तो जड़े हैं इथों पैदल लोग राशन ऊपर जड़ा बाला बंद तो जाने रोड इस पर कोई तारपोल नहीं है कोई कुछ नहीं है ये जड़े अद्धे रास्ते भी रोड छोड़ गए ने ये जड़ा कटाई स्कूल तक ऊपर होई नहीं आए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तक तो इंतजामिया तो यही साड़ी अपील है कि इसकी जड़ा जल्दी जल्दी जड़ा इसकी मुकम्मल किया जाए ताकि ऐसा नहीं जड़ी भी है परेशानियां राशन लेके ऊपर पैदल जाना पैना है कोई डिलीवरी है कोई कई भी केस है साने बहुत परेशान आस होने हैं कि इस रोड को जल्दी जड़ा मुकम्मल किया जाए। हाँ एक और बुजुर्ग उन्होंने गल करसा कि तुम ना अब्दुर्रहमान रहमान साहब किस तरह की परेशानी जनाब कितने साल हुई मेरी उम्र 70 साल है जी लेकिन मंडी थी इथे तक 15-12 किलोमीटर है फैसला ये कदीम थी इतना पनभाने इलाका है इस वक्त इतने सूखा और महीने बाद इतने 6 फुट 7 फुट 9 फुट बराबर दी इस वास्ते इस रोड का 2006 थी इब्तदा ना खेड़ ली थी और इस वक्त तक उसकी आगे कोई नहीं ना डंगे ना करवट है ना मतलब कोई ऐसी जड़ी खतरनाक जगह वो ठीक की डिपो इथों है 5 किलोमीटर थले इस तो पीछे जनाब 4 किलोमीटर है बन नागा नाड़ी उथे दे लोग जड़े ना पैदल आके इथों ले जाने 2-2 दिन लगते हैं राशन इस वास्ते आज से पहले किसी गवर्नमेंट ने इस वास्ते इसने तवज्जो ना की थी ना इथे कोई पुछदा ना डिलीवरी केस जड़े वो कोई हो गए पिछले साल जनाब मेरी अपनी लड़की इथे बीमार हुई रात 2 बजे गाड़ी ना कोई इंतजाम नहीं एक एम्बुलेंस सुनने एक एम्बुलेंस गवर्नमेंट ने रखी है पता नहीं कितने नंबर कितने उसका कोई नाम निशान नहीं था ना उसका कोई पता ना सहूलियत है डिलीवरी केस भी अगर 15 मिनट पहले प्राइवेट गाड़ी करके वो बुन आई इतने नहीं आई गाड़ी ना पूछते तो लड़की नहीं मौत हो जाने सी बच्चा जड़ा वो मार गया पैदा होने कई मौतें होनी कई मौत है इसरा जी कई मौत ये चीज़ है फिर क्या ये सहूलियत चाहिए सड़क अगर है अस्पताल का सुख है डिपो इतने होना चाहिए ना लोगों की सहूलियत हो बच्चियां जड़ियां 10 किलोमीटर बच्चे स्कूल इतों 10 किलोमीटर जाते हैं मंडी ये फैसला तक क्या उसी से कोई तो वजह नहीं इसदार गवर्नमेंट थी यही इस्तदा कर दिया कि खुदारा साढ़े इस हाल पर इस बैकवर्ड इलाके पर नजर करन जो सड़क शुरू हुई तो उम्मीद की थी कि गाड़ियां बिल्कुल सब कुछ है लेकिन साल गुजर गए 16 इस वक्त तक अजा असा वो चीज जड़ी वो ख्वाब या वो सहूलियत देखने से वो नहीं है
तो देखो किस तरीके लोगों ने आना कि 16 साल तो जी है वो 16 साल पहले सड़क का काम शुरू हुए, लेकिन आज भी सड़क कच्ची है, ना ही इसने जी कोई अगे पक्की की गई, ना डंगे लाए गए। और अज भी लोगों की जो कोई बीमार होना तो उसकी जो चुक्की मंजे पर इतों पैदल खड़ना पैना, और जो बच्चे उन्हें कोई 10 किलोमीटर दूर जो स्कूल जाना पैना पैदल। और लोगों की ये डिमांड है कि सड़क की जल्दी जल्दी पक्का किया जाए, और अस भी गवर्नमेंट की और इंतजामिया की रिक्वेस्ट कर कि इस सड़क की पक्का किया जाए ताकि इन्हें लोगों की जी परेशानियां दूर होन, क्योंकि पिछले 70 सालों जी परेशानी सी उस परेशानी की हुण दूर होना चाहिए, ये लोगों की मांग है। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। के आज की इस एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। बटो तमताल इलाके में हम मौजूद है। यहाँ पर मकामी आबादी का कहना है कि यहाँ एक सड़क की तामीर हो रही है जो रख जड़ोग से बरथल जाती है। उसमें ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से जो पूरा सड़क का जो पानी है वो इस बस्ती की तरफ उसका रुख हो गया है, जिसकी वजह से इन लोगों को खतरा लाहिक है, इसकी बस्ती को खतरा लाहिक है। इनका ये भी कहना है कि साल 2016 में यहाँ एक भारी सैलाब आया था, जिसकी वजह से इनकी फसलों को, इनके घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। और आज इस पानी का रुख जो है इस जानिब मोड़ा गया है। आने वाले दिनों को लेकर ये बहुत तशवीश में है कि इन लोगों को खतरा लाहिक हो सकता है, इनके घरों को और इनके ज़मीनों को। यहाँ की जो आबादी है वो ज़्यादातर यहाँ पर काश्तकारी करते हैं, फार्मर्स लोग हैं। इनकी ज़मीनें जो है वो उस पानी में आ जाती है और यहाँ तक कि घर भी पानी में डूब जाते हैं। तो इसके लिए इन्होंने कई बार मुतल्लिका हुकाम से, ठेकेदारों से बात की, लेकिन इनकी बात को आज तक अनसुना करा गया है। इसी सिलसिले में हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ में देख पा रहे हैं कि ऊपर से जो नाला आता है, इस नाले में जो अभी तो पानी की शिदत कम है, लेकिन जब सैलाबी सूरत हाल होती है तो पूरा नाला ही भर जाता है और यहाँ पर पानी को जो है बहाव तेज हो जाता है, जिसकी वजह से इन घरों को खतरा लाहिक हो जाता है। और यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो जरखेज जमीन है उसको भी नुकसान पहुंचता है। ये पूरे खेत जो है पानी से भर जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी फसलों को काफी नुकसान होता है और घरों को भी नुकसान होता है। क्योंकि ये जो पूरे नाले के साइड में ये है, ऊपर से जितना भी पानी मार्केट बटोत बाजार से लेके जितना भी ऊपर से पानी आता है, बरसाती पानी हो या घरों का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी इस नाले के रुख करा हुआ है। और यहाँ पर जो सड़क राब्ता बनाया गया, जो रख जड़ोग टू बरथल सड़क है, उसमें ड्रेनेज का पानी जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का पानी जो है उसको इस नाले की तरफ उसको मोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से इन लोगों को काफी खतरा लाहिक है। और इनका यही कहना है कि इस जानिब हुकूमत इंतजामिया को तवज्जो देनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कोई बड़ा सानिया पेश न आए और उनके घरों को नुकसान न पहुंचे। तो हमारे साथ बहुत सारे यहाँ गांव के लोग मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पानी का मसला है हुकूमत इंतजामिया की नॉलेज में लाने के बावजूद भी इस पर नज़रसानी क्यों नहीं हो रही है, और अगर आने वाले दिनों में इस पर कोई कार्रवाई या कदम नहीं उठाया जाता है तो इन लोगों का लाहे अमल क्या होगा। मेरे साथ यहाँ मौजूद शहरी है, यहाँ के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी आप बताइए, यहाँ पर पानी का कितना खतरा रहता है, बरसात में कितना पानी आता है, और ये जो रोड बनने के बाद जो है क्या परेशानी है और क्या कहेंगे? बड़ा पानी आता है। अच्छा, बार पार फिर जमीन रुड़ियां फसल रुड़दे फिर थल्ले मकान दो मकान खतरा है। अच्छा, उनके मकान अंदर दंदा पानी। ठीक, बाकी काम बहुत बकाया है, सब काम को ऐसे मिल जाएगा नहीं थोड़ी। अच्छा, मारे मोटे मिलता यही पैसा खत्म हो गया, जिंदगी अस प्लान दे आखदे हाँ जी ठीक है, 2 महीने बाद पूछते नहीं सारा प्लान खत्म है, थोड़ा पैसा खत्म। टैंकी आई मेरी, बाथरूम आया है, वो मसीती का खत्म, आए नहीं, पैसे नहीं है इसमें, पैसे नहीं है। ठीक है, लोग का कहना। आप ये बताइए जनाब, ये नाले का पानी जब बरसात होती है या जो आप बोल रहे हैं कि सड़क राब्ते के बनने के बाद इसका पानी यहाँ की तरफ मोड़ा गया है, उससे कितना खतरा लाहिक है, और आपने इससे पहले अपील भी की है, अब मजीद आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे ड्रेनेज ऐसा बनाया जाए ताकि आपके घरों को और जमीनों को नुकसान न पहुंचे? मेरा कहना यह है कि ये जो रोड निकली है, नई रोड निकली है, और ठेकेदारों से भी अपील की थी हमने, और कहा था महकमा से भी, जो ये जनरल डिपार्टमेंट से, कि ये पानी यहाँ प्राइमरी स्कूल है हमारा, उसमें के अंदर भी पानी भर गया था पीछे, हमने वो सफाई की। और ये जो पानी है 2016 में सैलाब आया था, हमारे घर फसलें तबाह हो गई थी, किसी ने हमारी नहीं सुनी है, ना महकमा ब्लॉक सुनता है, ना कोई और डिपार्टमेंट सुनता है, PWD, PMGSY वाले, और ना कोई काम मिलता है हमें, ना ये नाले का, ना किसी चीज़ का। ये महकमा की तरफ से हमें किसी कहीं ब्लॉक में किसी चीज़ में हमें आज दिन कोई सहूलियत तो आप क्या मतलब क्या चाहते हैं आपकी, क्या यहाँ पे ड्रेनेज होना चाहिए या नाली जैसी होनी चाहिए जिससे पानी जाए डाइवर्ट? न्यूज़ 18 नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों की। इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस स्टेशन डोडा में और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, आज पहली बार यहाँ पर थाना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के जो स्टोन के लोग हैं, जो सीनियर सिटीज़न है, सोशल एक्टिविस्ट है, उनको यहाँ पर बुलाया गया था, और जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं
उनको भी यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बुलाया गया था ताकि इस थाना दिवस में इन लोगों की जो है प्रॉब्लम्स को सुना जाए। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम बशीर अहमद है। बशीर साहब, थोड़ा सा बताएं, इस तरह जो प्रोग्राम यहाँ पर आज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट ने किया है, कैसा लग रहा है आपको? क्या डिमांड्स आपने इंतज़ामिया के सामने जो है वो रखी है? आज यहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी और थाने का दिवसीय दिन था, बहुत अच्छा दिन था और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हमने डीसी साहब से यही अपने मसले और मसाइल जो थे हमने इनको बोला कि हमारा एक तो नो एंट्री का मसला है। हमारे टिपर कासदीगढ़ से आते हैं, सुबह 8 बजे पहुंचते हैं वहाँ नाके पे, वहाँ से शाम को 5:30 बजे तक नहीं छोड़ते हैं। फिर उसके बाद वो कब जाएंगे, कब रेत लाएंगे, कब बजरी लाएंगे, कब वो राजगढ़ पहुंचेंगे, कब कासदीगढ़ पहुंचेंगे, उसका कुछ मसला और मसाइल था। अड्डे के कुछ मसले थे। और आप देखो बागवा रोड ही देखो, पहले पिछले साल इन्होंने रोड बनाई, करोड़ों रुपए खा के रोड ख़त्म है आज की डेट में। वो पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हमने वो सब डीसी साहब को बोला। और जो बाकी रोडों में ट्रक वगैरह लगते हैं, डंपर लगते हैं, उसके बारे में भी हमने इनको डीसी साहब को बोला। वो ट्रक अड्डा इन्होंने बनाया है, अब डीसी साहब ने बोला कि आप अड्डे में गाड़ी लगा सकते हो, हम आज से ट्रक टिपर वगैरह उधर अड्डे में लगा देंगे। तो पहले क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा था इन सब चीज़ों से, और आपको लगता है कि जो आपने डिमांड्स रखी इंतज़ामिया के सामने वो हल होंगी? डीसी साहब ने पहले भी हमारे मसले कुछ थे, वो खाद फैक्ट्री का था, जो म्यूनसिपलिटी वाले वो बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे, उसमें वो पूरे बाज़ार का कचरा ला के वहाँ डंप कर देते थे खुला ओपन में, उसको कोई नज़रसानी नहीं करता था। आज तक जितने भी डीसी आए, कोई आज तक वहाँ आया ही नहीं मौके पे। ये पहला डीसी हमने देखा जो मौके पे आया, जिन्होंने काम किया, वहाँ पे काम लगाया है मशीनरी के लिए। अच्छा, और जो हॉस्पिटल वाली गंद है वो लाते थे, कहीं बाज़ार में डंगर मारते थे, कभी कुत्ता मर जाता वो वहाँ पे ला के छोड़ देते थे। डीसी साहब ने वो सारा बंद करा दिया। आज वहाँ अड्डा भी है और खाद फैक्ट्री का काम भी लगा है, और जो ट्रक वगैरह टिपर वो अड्डे में लगेंगे। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जिस तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर आज लोगों को जो है बुलाया गया था ताकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और लोगों के बीच में जो एक ब्रिज बने, यहाँ पर क्या मांगे हैं आपके? आप खुद एक काउंसलर से यहाँ पे डोडा के, क्या आपने आज तक जो है इस शहर के लिए जो अपने वार्ड के लिए किया है, और क्या क्या मांगे हैं आपकी इंतज़ामिया के सामने? देखिए, सबसे पहले तो हम आपका खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि जो आज यहाँ पर थाना दिवस पहली बार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के दरमियान जो यहाँ पर एक दिवस, ये क्या बोलते हैं कि थाना दिवस मनाया जा रहा है, एक अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर। क्योंकि जो भी हमारे टाउन में जो म्यूनसिपल के हदूद के में जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, जो भी मुश्किलात हैं, तो एक अच्छा स्टेप है। तो इससे लोगों की मुश्किलात हम ये कहना चाहेंगे कि ये कम से कम महीने में तो एक बार होना चाहिए, जो भी लोगों की ग्रीवेंसेस हैं। तो और इस वक्त तकरीबन जो डीसी साहब हैं, एसपी साहब हैं, जो भी लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, तो यहीं पे कोशिश कर रहे हैं कि उसको निपटाने की। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह का प्रोग्राम पहले नहीं हुआ था, क्योंकि लोग जो है इंतज़ामिया के पास नहीं पहुँच पाते हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं, इनसे फ़ायदा मिल रहा है लोगों को, अगर आगे भी इस तरह के प्रोग्राम हो? हम कहना चाहेंगे कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम हो। मैं पहले ही आपको कहा कि महीने में एक प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिससे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जो ये अमला यहाँ पर है, तो आपस में जो दूरियां हैं वो दूरियां कम हो जाएंगी, और एक अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों के मसले जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हल हो जाएंगे। और हमारे साथ यहाँ काउंसलर है। सर, अगर देखा जाए यहाँ के जो सिटी की हम बात करेंगे, टाउन की बात करेंगे, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता, क्योंकि जो शॉपकीपर्स उनने फुटपाथ पे जो है दुकान का सारा सामान रखा। एज ए काउंसलर आपने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं ताकि यहाँ के लोगों को जो है चलने में मुश्किलात ना आए, यहाँ के जो ट्रैफिक निज़ाम है वो बेहतर हो? तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, पीछे भी ब्लॉक ये दिवस, थाना दिवस होते रहते थे, लेकिन आज पहली बार डीसी साहब खुद मौके पे हाजिर हैं और वो जो पब्लिक के ग्रीवेंसेस ले रहे हैं, और हम भी उनको अपने ग्रीवेंसेस कह रहे हैं। जैसे आपने कहा, डोडा का जो शहर है, जिसका पानी का जो बहुत बड़ा स्रोत है, वो कहीं ना कहीं डोडा सिटी के अंदर, पूरे सिटी के अंदर लीकेजेस हैं, हमने वो डीसी साहब के सामने रखी। और कहीं ना कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कि हमारे म्यूनसिपलिटीज़ के अंदर चल रही थी, हमने डीसी साहब के संज्ञान में ये बात लाई कि आप जितना भी लीगल
इलीगल चल रहा है उसकी भी लिस्ट बनाइए, और जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी लिस्ट बनाइए। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं हमारे जो एनिमल्स हैं वो पूरे शहर के अंदर घूमते हैं और गंदगी फैलाते हैं, खास करके उसमें हमारी गायें भी आती हैं। उनकी टैगिंग के लिए हमने बोल दिया चीफ एनिमल हस्बेंड्री को कि जो भी प्राइवेट हैं चाहे कमर्शियल हैं, वो जितने भी एनिमल्स हैं आपकी उनकी टैगिंग करिए। और साथ साथ अपना जो ये अमला है, ये खास करके कुत्ते वगैरह जो कि पूरे शहर में जहाँ पे भी आप देखेंगे मंदिर और मस्जिद के सामने आपको कुत्ते हर जगह दिखेंगे, उनका वैक्सीनेशन, उनका जो इंजेक्शन लगाना होता है इट शुड बी ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं उनको डर है कि कहीं वो हमें काट दें और हमें रेबीज़ का कोई खतरा हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल के अंदर भी कोई ऐसा मैकेनिज़्म है जो हमें उससे बचाएगा। ये सब बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उस पर नज़रसानी की और DC साहब ने एश्योरेंस दिया है कि अच्छा, जैसे आपने बात की ट्रैफिक की, आए दिन पिछले दिनों आपने देखा कि जब DC साहब ने खुद एज ए टेक ओवर DM यहाँ पे किया, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक मैनेजमेंट को हम लोग भी अपनी बात, कोई पर्सनल बात नहीं रखते हैं, जो भी बात रखते हैं आप लोगों की बात रखते हैं, और उसमें खास करके ट्रैफिक में कुछ सुधार आया है, लेकिन अभी भी हमें बहुत सुधार करना है। आप भी अपने चैनल से लोगों को रिक्वेस्ट करिए कि वन साइडेड गाड़ी लगाएं, और खास करके मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहूँगा कि हमने लोगों को उनकी प्रॉब्लम को इजोड़ करना है, वहाँ पर डिमार्केशन, प्रॉपर डिमार्केशन करिए। जैसे मैं काउंसलर हूँ, मेरी गाड़ी तो कहीं पर भी लग सकती है, DC साहब की गाड़ी कहीं पर लग सकती है, लेकिन जो अर्जेनिंग एरिया से आएंगे हमने उनके लिए प्रॉपर डिमार्केशन मेंशन करनी है, तब जाके ये बात बनेगी, हम लोगों के ग्रीवेंस सेटल कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये यहाँ के मुकामी लोग थे, इनका यही कहना है कि जो यहाँ पर थाना दिवस मनाया गया है, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेगा, लोगों के जो ग्रीवेंसेस जो है वो सुनी जाएंगी, क्योंकि खासकर हमने ये देखा कि लोग इंतज़ामिया तक नहीं पहुँच पाते और लोगों की जो डिमांड्स है, जो ग्रीवेंसेस है वो रह जाती है, और लोग को काफ़ी उम्मीदें हैं इन जो प्रोग्राम्स यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आज पहली बार यहाँ पर हुआ। लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं इस प्रोग्राम से, और काफ़ी लोगों ने टाउन के बारे में और रूरल एरियाज़ के बारे में यहाँ पर इंतज़ामिया के सामने जो डिमांडें रखी हैं, और कुछ डिमांड्स को जो है ऑन स्पॉट हल किया गया है, और कुछ डिमांड्स को जो है वो इंतज़ामिया गौर कर रही है, और उन जो डिमांड जेन्युइन होगी उनको भी जो है वो हल किया जाएगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए